हेलो दोस्तों, मैं रामदेव आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखो भाई, एचएसएससी भर्ती वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो भाई भर्ती को गति देगी या बेड़ा गर्क, यानी कुछ न्यूज़ आई है आज चलकर। हरियाणा के जो हरियाणा सरकार है उनके मन में क्या चल रहा है, कहीं भर्ती नया करने की तो मनसा नहीं है। अब तो रोज़गार दो बेरोज़गारों को। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो ये देख सकते हैं भाई, भर्तियों को गति देने की तैयारी, अगले माह सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी हरियाणा सरकार। यानी भाई इस बात को लेकर आपको क्या लग रहा है भाई, भर्तियों को गति देने की तैयारी, यानी कहीं उनको सदगति देने की तो तैयारी नहीं है। क्योंकि अगले महीने में सुप्रीम कोर्ट में अपील करना मतलब कि भर्ती न करना। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यहाँ पर आकर थोड़ी सी हमें गलत लग रही है। क्योंकि पिछले 5 सालों से कहीं कुछ भी जो रोज़गार का विषय है उनके ऊपर कहीं भी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। सबसे पहले तो सीटी जो इन्होंने पॉलिसी बनाई वो भाई बिल्कुल ख़त्म, गलत पॉलिसी इन्होंने बनाई। और उस पॉलिसी को लेकर इनको ये नहीं कि इनको पता नहीं था, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको सब पता होता भी कहाँ कहाँ पर अपना पेच फंस सकता है। लेकिन जानबूझकर जो भर्तियां हैं वो फंसाई गई हैं। तो अब भाई 5 अंकों के मामले में हाई कोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं करेगी सरकार। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यानी जो ये अपील करने की जो बात है ना, इसको लेकर ये कह रहे हैं भी हमने तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। तो अब बात करते हैं भाई, पंजाब एंड हरियाणा ग्रुप डी जो सामाजिक आर्थिक मानदंड हैं उनको असंवैधानिक करार दिया है। तो अब हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। और उसके लिए सरकार ने अपने टॉप के कानून विवादों को पूरा केस तैयार कर लिया है। संभावना है कि अगले माह सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगा। यानी 8 जुलाई, 1 महीना 90 दिन की बात है। 90 दिन में 1 महीना 8 जुलाई तक भाई आपका चला जाएगा, यानी दिन बचेंगे आपके पास 60। ठीक है। तो अब भाई सुप्रीम कोर्ट खुलेंगे और सरकार ने तय कर लिया कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिव्यू केस दायर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने का ही एक रास्ता है और पूरे मसौदे को मुख्यमंत्री न्याय सैनी को दिखाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे सरकार का तर्क है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट डबल बेंच ने पहले से सही ठहराया था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को फैसले को आधार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, खंडपीठ ने हरियाणा सरकार की तारीफ भी की थी कि डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। यदि फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच यानी 3 जजों के बेंच के सामने सुनाई होनी चाहिए। तो भाई यहाँ पर अगर पूरी बात का जो निचोड़ आपको देखना है तो निचोड़ यही है कि 8 जुलाई की ये जो बात कर रहे हैं, पहले भाई इसी महीने के अंदर ये रिव्यू लगाने की बात कर रहे थे, क्योंकि अर्जेंट केस है। भाई जो हरियाणा का बेरोजगार युवा है उनका केस अगर छोटा मान के चल रहे हैं तो भाई बहुत बड़ी गलती यहाँ पर की जा रही है। और ये जो भर्तियों को गति देने की तैयारी है या भाई भर्तियों का बेड़ा गर्क करने की, ये आप सभी समझदार हैं। क्योंकि सभी जो टिप्पणी है वो कहते हैं भाई भर्ती रोको गैंग हरियाणा के अंदर सक्रिय है। तो भर्ती रोको गैंग भाई अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको भाई ठीक कराने के लिए कुछ भी काम करना, भर्ती अगर रोकना है। और ये कह रहे हैं अभी हमें हाई कोर्ट ने जब फैसला इन्होंने भाई सिंगल बेंच का डबल बेंच में ले गए, भाई इन्होंने 1 साल वो ख़राब कर दिया। अब ये कह रहे हैं भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो भर्ती आपकी नहीं होने वाली, बिल्कुल भाई कन्फर्म इसको मान सकते हैं। जो हरियाणा के बेरोजगार युवा है वो बेरोजगार ही रहने वाले हैं। और बेरोजगार की तो चलो बात ठीक है, क्योंकि पिछले 5 सालों से काफ़ी युवा ऐसे हैं जो भाई तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जो हालात हैं उस हालात के अंदर उनको जो बोलते हैं ना भाई, ना घर का ना घाट का, वो वाली बात उनके साथ हो गई है। कारण आप सभी को पता है भी मामला क्या चल रहा है। तो ये इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, इसमें भाई आपको क्या लगता है भाई, हरियाणा सरकार वाकई में गति देने जा रही है या भाई उनको
सदगति देने जा रही है। इस बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। और अपना भाई भर्ती अगर पूरा करवाना चाहते हैं तो भाई आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, और अगर आंदोलन करना पड़े यानी शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो भी भाई आप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं अभी हम कोई भी कैंडिडेट है वो आगे हो भाई हम आंदोलन कर रहे हैं भाई, इस बारे में सरकार को बता रहे हैं भाई आप भर्ती करो, जो भी कुछ करना प्रोसेस है, तो उसमें भाई ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट होंगे तो भी आपकी सुनवाई होने वाली है। अगर 5, 10, 100, 50 कैंडिडेट अगर सोच रहे हो भाई सुनवाई कर लेंगे सरकार, तो आपकी सुनवाई नहीं होने वाली। और जो भी काम करना है बिल्कुल भाई शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लिखित में आपको देना है भाई हमें ये परेशानी है, हमारी भर्तियां पूरी करी जाए, और शांतिपूर्ण तरीके से आपको जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। ये वीडियो थी भाई। अगर इस वीडियो में कोई आपको लगे कुछ गलत हुआ है या कुछ अलग है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो मैंने बात बोली है आप उससे सहमत है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।